मैं धन्यवाद देती हूँ रिया और दृष्टि को, क्योंकि उन्होंने सॉन्ग सर्विस में साथ दिए, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। और आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ। हैप्पी साबत और गुड मॉर्निंग। मैं आप सबों को स्वागत करती हूँ इस समय। सभी को खड़े हो जाएंगे। हिंदी में से 11 नंबर का। होगी आशीषों की बारिश, होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगी समय जीवन दाया, ख्रीष्ट मुक्तिदाता का ज्ञान, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की दे, दया की बूंदे तपालती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रभात सभा में उत्पन्न करेगा, आत्मा पवित्र का फल, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे तपालती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, आज से आया रंग का करके अपने दिला दे, अपनी वचन को तेज, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे तपालती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, आज से आराम उनका हो, आज अपने पापों को माने, विनती करो, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदे तपालती, बारिश आशीषों की भेंट। सभी को खड़े रहेंगे। मैं बाइबल में से परमेश्वर के वचन से कुछ पढ़ूंगी। भजन संगीता 52 का 8 से 9 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कह रहा है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन के हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बात जोहता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भवन के सामने उत्तम है। परमेश्वर इस सुंदर वचन पर आशीष देवे। आमीन। सभी को सिर झुकाएंगे, हम प्रार्थना करें। महान ईश्वर के पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए, आज के आशीष के लिए प्रभु, क्योंकि तूने सही सलामत से रखा पूरे सप्ताह भर। हर दुर्घटना जोखिम से, हर मुसीबत से बचाते हुए प्रभु, तूने इस सुंदर
विश्राम का भोर देखने के लिए तूने हम सबों को मौका दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, क्योंकि हमारे जो भवन है वो बहुत चेयर सब खाली है प्रभु। तेरी आशीष, तेरी योग्य और तेरी अनुग्रह हो ताकि चेयर हरा भरा रहे प्रभु, और तेरी महिमा के लिए लोग यहाँ उपस्थित हो। यहाँ जितने को यहाँ हैं प्रत्येक के साथ हो, हर एक के पापा गुनाह को तू क्षमा कर। आज दिन भर के जितने भी कार्यक्रम है प्रभु, सब कुछ तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। और जो बीमार दुख तकलीफ में है तो उन्हें छू और चंगाई दे प्रभु, ताकि स्वस्थ और तंदुरुस्त होके तेरी भवन में आके तुझे धन्यवाद दे सके और तेरी महिमा कर सके। पूरे दिन भर तेरे हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम मांगते हैं प्रभु तेरे बेटे यीशु के नाम से। दया कर सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। सभी को बैठ जाए। इस समय अभी हम लोग मिशन रिपोर्ट सुनेंगे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है कार लूट ली गई। अगस्त 3, त्रिनिदाद और टोबैगो। बेओल्री एक लड़की का नाम है। रात में लगभग 11:30 बजे जैसे ही बेओल्री अपनी कार से बाहर निकली, किसी ने उसे पीछे धकेल दिया। उसने उसे ड्राइवर की सीट से यात्री की सीट पर धकेल दिया। उसी समय कोई पिछली सीट पर चढ़ा और बेओल्री की गर्दन पर बंदूक रख दी। अब हम सवारी के लिए जा रहे हैं, ड्राइवर की सीट पर बैठे व्यक्ति ने कहा। उसने कैरेबियाई द्वीप त्रिनिदाद के बेओल्री यार्ड से बाहर कार को बैग किया और तीनों चुपचाप कार में सवार हो गए। तब बेओल्री बोली, क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? उसने कहा। ड्राइवर ने कहा, अगर आप हमें नहीं देखेंगे तो आपको नहीं मारा जाएगा। बेओल्री ने देखा था कि ड्राइवर ने हुडी पहन रखी थी। उसने फिर उसकी ओर नहीं देखा। क्या आप जानते हैं कि हम कब से आपका पीछा कर रहे हैं? ड्राइवर ने पूछा। बेओल्री ने उत्तर नहीं दिया। उसे दक्षिणी कैरेबियन विश्वविद्यालय, 7 डे एडवेंटिस्ट संस्थान जहां वह काम करती थी और साथ ही मनोविज्ञान में मास्टर डिग्री के लिए अध्ययन कर रही थी, छोड़े हुए 2.5 घंटे बीत चुके थे। वह अपने एक विश्वविद्यालय मित्र को घर ले गई थी और दोनों रास्ते में खाना खाने के लिए रुके थे। अपने दोस्त को छोड़ने के बाद वह अपने घर चली गई। वह लड़की कौन थी जिसे तुमने छोड़ा था? ड्राइवर ने कहा। एक सहपाठी, बेओल्री ने कहा। ड्राइवर ने कहा, हम काफ़ी देर से आपका पीछा कर रहे हैं। पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने बेओल्री का हाथ सीट के पीछे खींच लिया और उसकी शादी की अंगूठी को मोड़ने की कोशिश की। इसे छोड़ो, ड्राइवर ने कहा। उस आदमी ने बेओल्री का हाथ छोड़ दिया। ड्राइवर ने बेओल्री से पूछा कि
क्या उसने द्वीप पर हाल ही में हुई हत्याओं की श्रृंखला के बारे में सुना है? उसने कहा कि एक दोस्त मारा गया था और उसने बदला लेने के लिए ब्योलरी की कार का उपयोग करने की योजना बनाई। क्या आप मुझे कार से बाहर आने दे सकते हैं? ब्योलरी ने पूछा। नहीं, आप हमारे साथ जा रहे हैं, उन्होंने कहा। लेकिन एक क्षण बाद ऐसा लगा जैसे उसने अपना मन बदल लिया हो। क्या आपके पास कोई है जिसे हम कॉल कर सकें? उसने कहा। मेरे पति। उसे कॉल करें और देखें कि क्या वह आपको लेने आएगा। किसी तरह पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के हाथ ब्योलरी का पर्स लग गया। उसने उसे खोला, ब्योलरी का सेलफोन निकाला और उसे सौंप दिया। ब्योलरी ने अपने पति को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। पीछे की सीट पर बैठे व्यक्ति ने सेलफोन वापस छीन लिया और संदेह जताया कि उसने अपने पति को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा, उसके पास यह नंबर स्पीड डायल पर भी सेव नहीं है। रात्रिकालीन यात्रा जारी रही। ब्योलरी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। क्या मैं सीटी चला सकती हूँ? लेकिन जब उसने प्ले दबाया तो प्लेयर में कोई सीटी नहीं थी। वह समझ नहीं पाई क्यों। उस सुबह जब वह विश्वविद्यालय जा रही थी तो उसने मसीही संगीत सुना था। उसने गीत के साथ गाया था, यीशु पहिए को संभाल। अब ब्योलरी को आश्चर्य हुआ कि क्या डिस्क फर्श पर गिर गई होगी। उसने हाथ से नीचे टटोला और एक डिस्क मिली। यह यहाँ फर्श पर है। उसने कहा, मुझे उसे अंदर डालने दो। एक गाना बजने लगा। यह वह डिस्क नहीं थी जो ब्योलरी चाहती थी। वह नहीं जानती थी कि यह डिस्क कहाँ से आई है। किसी ने कहा, किसी ने गाया, यहोवा मुझे तुझ पर भरोसा है। पीछे वाला आदमी गुर्रा उठा। ड्राइवर गाड़ी चलाने में व्यस्त था। उन्होंने कहा, हम आपकी लाइसेंस प्लेट बदलने जा रहे हैं और कल पुलिस आपकी कार ढूंढ लेगी। वह ब्योलरी को जाने देना चाहता है, लेकिन ब्योलरी नहीं चाहती थी कि उसे अंधेरे में छोड़ दिया जाए। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, उसने कहा। मैं घर कैसे पहुंचूंगी? ड्राइवर ने अपने साथी से ब्योलरी को कुछ पैसे देने के लिए कहा। कितना? +20, साथी ने कहा। ब्योलरी ने कहा, मेरे पर्स में $1000 है। उस दिन उसने बैंक से अपनी बचत निकाली थी और एक बड़ी खरीदारी करने के लिए उसे घर ले जा रही थी। उसे यकीन था कि पिछली सीट पर बैठे आदमी को
पैसे मिल गए थे और वह चाहती थी कि ड्राइवर को इसके बारे में पता चले। उसे $100 दे दो, ड्राइवर ने कहा। बेओल्री को पैसे मिले। कार रुकी और उसे बाहर जाने का आदेश दिया गया। फिर उसने सड़क पार की और एक टैक्सी बुलाई जो उसे घर ले गई। आज तक बेओल्री को नहीं पता कि परमेश्वर ने यह भयानक परीक्षा क्यों दी, लेकिन जैसा कि उसने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हुआ था, ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। कह रहे थे, अपने जीवन में मुझ पर भरोसा कर। एक बात के लिए कार लूटे जाने से एक सुबह पहले उसने गाया था, यीशु पहिए को संभाल। लेकिन फिर उसने पूरा दिन परमेश्वर की मदद के बिना अपने जीवन के सभी विवरणों को नियंत्रित करने की कोशिश में बताया था, जैसा कि उसने कई अन्य दिनों में बिताया था। यह तीसरी बार था जब उसने कोई कार खोई थी। पहली बार उसकी कार उसके घर के सामने से चोरी हो गई। दूसरी बार उनकी कार एक दुर्घटना में नष्ट हो गई। यह एक संयोग से भी अधिक लग रहा था कि कार लूटे जाने के बाद टैक्सी में घर जाते समय टैक्सी के स्पीकर पर एक गाना बजा था जिसके बोल थे, कितनी बार मुझे तुम्हें उन्हीं चीज़ों से गुजरना होगा ताकि तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। पुलिस को बेओल्री की कार कभी नहीं मिली, लेकिन वह शिकायत नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कार लूटा जाना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अब उसने अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर पर भरोसा करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, जिनकी कारें चोरी हो जाती है उनमें से कई लोग मारे जाते हैं। मुझे नहीं पता कि मैं जीवित क्यों हूँ। मसीही होने के नाते हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। यह मिशन कहानी त्रिनिदाद और दक्षिणी कैरेबियन विश्वविद्यालय में जीवन पर एक अंदरूनी नज़र प्रदान करती है, जिसे विश्वविद्यालय चर्च बनाने के लिए 2018 13वें साबत के दान का हिस्सा प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय जहां बेओल्री आज काम करती है को भी मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रभाव केंद्र खोलने के लिए 2021 13वें साबत दान का हिस्सा मिला। आपके 13वें साबत दान के लिए धन्यवाद, जो त्रिनिदाद और दुनिया भर में लोगों को परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाने में मदद करता है। धन्यवाद। आज का मिशन रिपोर्ट इतना ही।